सारनाथ थाना क्षेत्र के पुस्तक संग्रहालय के पास अतिक्रमण हटाने गए वाराणसी विकास प्राधिकरण और रामनगर की टीम के द्वारा सब्जी विक्रेता महिला की सब्जी फेंके जाने और ठेले को कब्जे में लिए जाने से आहत महिला की मौत हो गई। G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर नगर निगम और वीडियो की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। 70 वर्षीय शकुंतला देवी नामक महिला की मौत की खबर के बाद सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से ठेला छोड़ने की गुहार लगा रही थी तो महिला अधिकारियों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये सरकार को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। सरकार एक तरफ हम लोगों को स्वनिधि के माध्यम से आगे जीवन बढ़ाने के लिए, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री PM स्वनिधि के माध्यम से हम लोग को लोन दिया जा रहा है। आज हमारे माता जी के साथ में जो अत्याचार किया गया है, उनके ठेला को छीन के, उनको ढकेल के, उनके खीरा ककड़ी सब्जी को फेंक के, उनको ढकेल के वो हाथ जोड़ती रही हो, वो लोगों से बोलती रही हम हटा लेंगे सब, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को ढकेल के ठेला को लाल लगे सर। मुझे सूचना मिला सर, मैं भागे यहाँ पर आया, यहाँ पे आंधी स्टाफ उनका मौत हो गया सर। मैं हॉस्पिटल लेके गया दिखाने के लिए, बोले आप घर पे लेके जाइए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट त्रिभुवननाथ की अदालत ने किशोरी से गैंग रेप व पॉक्सो एक्ट के मामले में 2 सगे भाइयों को 20 वर्ष के कैद और 71,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 7 साल पहले चोलापुर थाना क्षेत्र का है। इस मामले में परिवार वालों की ओर से थाने में रपट दर्ज कराई गई थी। क्षेत्र के राजेश और राकेश सगे भाइयों पर आरोप था कि वे स्कूल पढ़ने गई 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर शहर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के बाद दोनों भाइयों को सजा सुना दी। रामनगर थाना क्षेत्र के डोमरी स्थित तालाब में गुरुवार की सुबह जलकुंभी के बीच उतराई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, जितने में उतनी आशंका। इस दौरान सूचना पर थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई पहचान नहीं सका। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसकी उम्र 35 से 40 वर्ष होगी। पुलिस वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर जिलों के थानों को उसकी फोटो भेजकर पहचान कराने की कोशिश कर रही है। गंगा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुवार को 80 घाट से गंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस कमिश्नरेट 34वीं वाहिनी PSC, 36वीं वाहिनी PSC वाराणसी, NDRF तथा SDRF की संयुक्त टीमों के द्वारा निकाली गई। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने शुभारंभ किया। गंगा जागरूकता यात्रा में गुब्बारों से सजी 2 दर्जन से अधिक मोटर बोटों के साथ प्रतिभाग किया गया। इस यात्रा के दौरान 80 एवं दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं दर्शकों ने नावों पर सवार प्रतिभागियों द्वारा लगाए जा रहे उद्घोष का प्रत्युत्तर देकर उत्साहवर्धन किया। वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहले परिवार के साथ पूर्व राष्ट्रपति बरीका के गेस्ट हाउस में विश्राम करने के लिए पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात पूर्व राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ मिर्जापुर में माता विंध्याचल मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वाराणसी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विद्यापीठ के भारत माता मंदिर स्थित राइट टू फाइट NGO में सम्मिलित हुए। NGO में शामिल बच्चों ने अपनी कला और हुनर को दिखाया और रामनाथ कोविंद के साथ कई प्रेरणादायक स्टोरी भी साझा किए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बच्चों से रूबरू हुए और उनसे संवाद कर उनके पढ़ाई से संबंधित उन बच्चों की इच्छा भी जानी। रामनाथ कोविंद गरीब बच्चों से संवाद करते हुए कुछ क्षण भावुक भी हुए। उन्होंने प्रशासन से इन गरीब बच्चों की सहायता के लिए हर संभव मदद करने के लिए कहा, जिसके लिए ADM अरुण कुमार सिंह ने इन गरीब बच्चों के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। तो वहीं विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने भी इन बच्चों के लिए कई तरह की मदद किए जाने की बात कही। हमारे इस परिसर में, ललित कला विभाग के परिसर में, ये TTF जो एक NGO है, ये एक छोटे बच्चों के लिए जो स्लम एरिया से आते हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनके लिए वो शाम के समय क्लासेस चलाते हैं। तो माननीय उसी के उद्देश्य से भी आए थे और इसके साथ ही साथ क्योंकि हमारे जो सांसद हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता मिली है, तो वो भी एक सेलिब्रेशन है। उसके लिए भी हमारे इस संकाय में G20 को थीम बना के एक कला मेले का आयोजन किया गया है।
उसी में बच्चों ने अपनी अपनी जो भी कलात्मक चीज़ें हैं वो प्रदर्शित की हैं। एक इस तरह का G20 का पूरा लोगो बनाया गया है जिसमें G20 देशों के जितने भी चिन्ह हैं वो सारे दर्शाए गए हैं। साथ ही साथ बच्चों ने जो भी अपनी चित्रकला में प्रदर्शन किया है, मूर्तिकला में प्रदर्शन किया है या मॉडल्स बनाए हैं, वो सारे यहाँ पे रखे गए हैं। चैत्र नवरात्र के नवमी तिथि को मनाए जा रहे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के मौके पर धर्म की नगरी काशी में श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाला गया। प्रभात फेरी में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्र शामिल हुए। इस दौरान आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र का गोकुल शर्मा ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी में आयुष मंत्री द्वारा भक्तजनों को ध्वजा एवं आरती की थाली प्रदान की। रामनवमी पर भक्तों ने प्रभु श्री राम और भगवान हनुमान की आरती उतार जय श्री राम के नारे का उद्घोष किया। दुर्गा कुंड स्थित धर्म स्थल से निकली श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी संकट मोचन मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। का सौभाग्य है आज रामनवमी के दिन हनुमान ध्वजा यात्रा जो पिछले 23 वर्षों से कौशल भाई हम लोग के भाई हैं, इनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। मैं भी लगातार 23 वर्षों में शायद कभी नागा हुआ हो, तो ये सौभाग्य रहता है कि सुबह उठ के ये बाबा संकट मोचन के दरबार तक ये यात्रा जाती है। सैकड़ों लोग रोज़ नर नारी इसमें शामिल होते हैं। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी में भगवान संकट मोचन के प्रति लोगों का अगाध श्रद्धा है, जिसके चलते सब लोग सुबह उठ के बाबा के दरबार में जाके मत्था टेकते। कला व संस्कृति की नगरी काशी के हस्तशिल्पियों की हुनर पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। बनारस के बुनकर सर्वेश श्रीवास्तव ने बनारसी साड़ी और दुपट्टे पर भव्य राम मंदिर की छटा उकेरी है। ये कारीगरी उन्नत कला के जरिए की गई है। इसे खरीदने के लिए देश दुनिया से ऑर्डर मिल रहे हैं। खरीदार इसकी मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। कारीगर की माने तो अब तक 100 से अधिक पीस बिक चुकी है। नए ऑर्डर को पूरा करने में कारीगर जुटे हुए हैं। सर्वेश ने बताया कि राम मंदिर के शिलान्यास के समय ही राम मंदिर की डिजाइन को साड़ी और दुपट्टे पर उतारने का मन हुआ, उसी समय इस पर काम शुरू किया गया। रामनवमी के चलते इसकी डिमांड और बढ़ गई है। राम मंदिर की साड़ी हमने साड़ी और दुपट्टा दोनों बनाया हुआ है। दुपट्टा आप देख रहे हैं कि मैंने ओढ़ा हुआ है भगवान राम का प्रसाद, और भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है उसी की आकृति का उकेरा गया है उच्चंत कला के द्वारा। चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि मां सिद्धिदात्री के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। देवी का मंदिर गोलघर क्षेत्र में स्थित है। नवमी के दिन देवी भगवती के गौरी स्वरूप में महालक्ष्मी गौरी की भी आराधना होती है। महालक्ष्मी गौरी का मंदिर लक्सा क्षेत्र में लक्ष्मी कुंड पर स्थित है। सिद्धिदात्री के दर्शन से भक्तों को 9 दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी है। मां के जयकारे से गूंज रहे हैं। दर्शन पूजन का क्रम देर रात तक चलता रहेगा। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त नवरात्रि के 8 दिन देवी भगवती के अन्य स्वरूपों का दर्शन पूजन नहीं कर पाते हैं, वो नवमी को मां सिद्धिदात्री देवी के दर्शन पूजन कर नवदुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्र में शक्ति पीठी 9 देवी में मां सिद्धिदात्री का दर्शन सिद्ध माता जी का होता है। अंतिम दिन इनका मंदिर गोलघर स्थित है। ये जो भक्त यहाँ पर आते हैं बराबर दर्शन करने के लिए 9 दिन अन्य जगह नहीं जा पाते हैं, वो अंतिम दिन यहाँ दर्शन करके अपनी मनोकामना को प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिसूचना को जारी करते हुए प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय चुनाव करवाए जाने की बात की है। नगर निकाय चुनाव को लेकर वाराणसी के नगर निगम की सीट को अनारक्षित रखा गया है। वहीं गंगापुर नगर पंचायत की सीट को पिछड़ा वर्ग महिला घोषित किया गया। अध्यक्ष पद का आरक्षण की सूचना जारी होने के बाद एक बार फिर नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।